रॉकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकेट। और दोस्तों ऐसा कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि ये कोई रॉकेट साइंस जितना कठिन नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई सच में कठिन काम है तो रॉकेट साइंस को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। साधारण व्यक्ति इससे बिल्कुल कोसों दूर है। मैं कहूँगा साधारण क्या, हम सब के लिए ये बिल्कुल बहुत अलग चीज़ है। रॉकेट साइंस वो वैज्ञानिकों का ही काम है अलग से, है ना। उसमें साधारण हो या विशेष भी हो तो भी फिर मामला गड़बड़ है उसका, तो अलग चीज़ है। बहुत कठिन, बहुत डिफिकल्ट चीज़ मानी जाती है वो, ठीक है। रॉकेट साइंस कहा जाता है उसको। यस, ये समझ में आ गया। तो इसकी क्षमता बढ़ गई, और क्षमता कितनी हो गई अब की बार 35-40 किलोग्राम से क्षमता बढ़कर हो गई 100 से 150 किलोग्राम, है ना। 35-40 किलोग्राम से क्षमता बढ़कर हो गई 100 से 150 किलोग्राम। चलिए फिलहाल ये तो हो गया। फिलहाल SLV-3 और ASLV दोनों रॉकेट श्रृंखलाएं समाप्त घोषित कर दी गई। ये भी याद रखना कि जो शुरुआत में शुरू हुई थी ना, ये SLV-3 और ASLV, ठीक है, ये दोनों अब क्या कर दी गई हैं? ये समाप्त घोषित कर दी गई हैं, ठीक है। ये दोनों ही समाप्त घोषित कर दी गई। इसके बाद भारत ने फिर तीसरे नंबर पे, अपन ने जैसा कहा था, सबसे पहले SLV, उसके बाद ASLV, और ASLV के बाद कौन आया? PSLV। और PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, जो 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर दक्षिण दिशा में 1000 से 1200 किलोग्राम वजनी उपग्रहों की स्थापना कर सकता है, ठीक है। तो ये क्षमता दोनों तरीके से बढ़ी। अब की बात ऊंचाई में भी बढ़ी है और वजन में भी बढ़ी है ना, दोनों तरह से क्षमता बढ़ी इस PSLV के द्वारा। ऊंचाई पहले अपन ले जा रहे थे 400-500 किलोमीटर तक, और वो ऊंचाई अब बढ़कर हो गई है 900 किलोमीटर, है ना। ऊंचाई में भी परिवर्तन हुआ है, देखो PSLV आती। वजन में भी परिवर्तन हुआ है। SLV ले जा रहा था 35 से 40 किलोग्राम, ASLV ले जा रहा था 100 से 150 किलोग्राम, और PSLV ले जा रहा है अब 1000 से 1200 किलोग्राम। सोचिए, दोनों चीजों में परिवर्तन आ गया, दोनों चीजों में, ऊंचाई में भी और वजन में भी, ठीक है। चलिए, वजनी उपग्रहों की स्थापना कर सकता है। SLV और ASLV ये दोनों अब समाप्त घोषित कर दिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं PSLV को लेकर। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। भारत का ध्रुवीय रॉकेट, है ना। तो एक ये जैसे पृथ्वी की अपन बात करते हैं, ये पृथ्वी है मान लो, है ना। पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, और ये दक्षिणी ध्रुव है यानी कि साउथ पोल। तो एक तो ध्रुवीय कक्षा होती है ये वाली, है ना, ये ध्रुवीय कक्षा है। ये पृथ्वी पर होती है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। तो एक भूमध्य रेखीय कक्षा होगी, ठीक है। एक कौन सी कक्षा हो गई? भूमध्य रेखीय कक्षा हो गई। ये तो हो गई ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवों के ऊपर से गुजर रही है। एक हो गई भूमध्य रेखीय कक्षा, विषुवतीय कक्षा, जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरती है, और एक इसके कुछ कोण पर गुजरती है ना, इसे बोलते हैं भूतुल्यकाली कक्षा, ठीक है। ये कुछ एंगल या कुछ कोण पर गुजरती है, और इसे अपन बोलते हैं भूतुल्यकाली कक्षा। तो ये तीन कक्षाएं याद रखना, एक ध्रुवीय कक्षा, एक विषुवतीय या भूमध्य रेखीय कक्षा, और तीसरी याद रखना भूतुल्यकाली कक्षा। सिंपल है। चलिए, तो अब अपन PSLV के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भारत का ध्रुवीय रॉकेट PSLV 44 मीटर लंबा, कितने मीटर लंबा? 44 मीटर लंबा, और 295 टन भारी है। देखिए आप, इसकी लंबाई दे रखी है 44 मीटर, 44 मीटर्स, और इसका वजन दिया हुआ है 295 टन। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, ध्यान रखना। एक क्विंटल में 100 किलोग्राम, और एक टन में, एक मीट्रिक टन या एक टन में 1000 किलोग्राम, ठीक है। यह 4 चरणीय रॉकेट है, यानी 4 चरणों में ईंधन भरा होता है। इसमें 4 चरणीय रॉकेट है, ठीक है। 4 चरणीय रॉकेट है, 4 स्टेज। कौन सा? PSLV, भारत का ध्रुवीय रॉकेट है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक या ठोस ईंधन काम में लेते हैं, ऐसे समझा। पहले और तीसरे चरण में तो ठोस ईंधन या ठोस प्रणोदक काम में लेते हैं, और दूसरे और चौथे चरण में द्रव प्रणोदक या द्रव ईंधन काम में लिया जाता है। तो जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये 4 चरणों में होता है। पहले और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक या ठोस ईंधन, और दूसरे और चौथे चरण में द्रव प्रणोदक या द्रव ईंधन काम में लिया जाता है, ठीक है ना।
प्रोपेलेंट्स। ठीक है, चलिए सॉलिड और लिक्विड। प्रणोदक के दो भाग होते हैं। प्रणोदक क्या होता है, अभी अपन ने शब्द काम में लिया प्रणोदक, उसके दो भाग होते हैं। जो हिस्सा जलता है उसे ईंधन या फ्यूल कहते हैं। जो हिस्सा जलता है उसे तो कह देते हैं ईंधन या फ्यूल। जो जलने में सहायक है उसे ऑक्सीकारी या, है ना, जो हिस्सा जलता है जलने में सहायक है उसे कहते हैं ऑक्सीकारी। तो दो भाग हैं प्रणोदक के, एक जो जलता है और एक जो जलने में सहायक है। ठीक है, उसे कहते हैं ऑक्सीकारी। ध्रुवीय रॉकेट के प्रथम चरण के साथ 6 बूस्टर्स संलग्न रहते हैं और उनमें भी ठोस प्रणोदक इस्तेमाल होते हैं। इनमें प्रणोदकों की मात्रा भी आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। तो ये प्रणोदक इनमें बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, और ध्रुवीय रॉकेट का जो पहला चरण है उसके साथ कितने बूस्टर्स लगे रहते हैं, 6 बूस्टर्स रहते हैं। और उनमें भी कौन सा प्रणोदक काम में लिया जाता है, ठोस प्रणोदक काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में। प्रथम चरण की मुख्य मोटर और उससे संलग्न बूस्टरों में ठोस प्रणोदक जिसका नाम है HTPV। क्या नाम है इसका, HTPV। तो ये जो प्रथम चरण की मुख्य मोटर है और उससे जुड़े हुए जो बूस्टर हैं, है ना, 6 बूस्टर, उनमें कौन सा प्रणोदक काम में लिया जाता है, नाम याद रखना HTPV। पूरा नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और ये पूछा भी जा सकता है कि PSLV के जो पहला चरण है उसमें कौन सा ठोस प्रणोदक काम में लिया जाता है। तो नाम याद रखना HTPV, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ध्रुवीय रॉकेट का दूसरा चरण द्रव प्रणोदक से संचालित है जिसमें ईंधन के रूप में UDMH क्या काम में लिया जाता है, UDMH, ये भी याद रखना UDMH। ठीक है, और इसका UDMH का फुल फॉर्म याद रखना अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। HTPV का हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और UDMH का अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। और ऑक्सीकारी के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां PSLV मुख्य भूमिका में, आज भी हम PSLV C25, C37, C61 इनकी बात करते रहते हैं। तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है ना। तो PSLV में आपको क्या याद रखना है, अब सुनो मेरे से पॉइंट। पहली बात याद रखना, PSLV में 4 चरण होते हैं, 4। पहले चरण में 6 बूस्टर्स भी लगे हुए हैं। पहले और तीसरे चरण में तो ठोस प्रणोदक काम में लेते हैं और दूसरे और चौथे चरण में द्रव प्रणोदक काम में लेते हैं। द्रव ठोस प्रणोदक के रूप में HTPV इस्तेमाल होता है और द्रव प्रणोदक के रूप में UDMH इस्तेमाल होता है। अब प्रणोदक के दो भाग होते हैं, एक वो जो जलता है और दूसरा वो जो जलने में सहायक है। जलता है उसे बोलते हैं ईंधन यानी कि फ्यूल, और जो जलने में सहायक है उसे बोलते हैं ऑक्सीकारी। और यहां पर ऑक्सीकारी के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 का क्या किया गया, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखना, तीनों चीजें याद रखना, इनके फुल फॉर्म भी याद रखना भैया ना। तीसरा चरण ठोस प्रणोदक से संचालित है और इसमें भी HTPV का इस्तेमाल किया जाता है, वही HTPV आ गया। ठीक है, तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक है HTPV, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, और चौथे और आखिरी चरण में द्रव प्रणोदक संचालित ईंधन के रूप में ये अलग हो गया, है ना, वो दूसरे वाले में अलग था, UDMH था, और चौथे वाले में जो द्रव ईंधन है उसके रूप में MMH काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, MMH। दूसरे वाले में UDMH काम में लिया था, इसमें MMH काम में लेंगे। वहां काम में लिया था अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन और यहां काम में लेंगे मोनोमेथिल हाइड्रोजन। वहां डाइमेथिल हाइड्रोजन, यहां मोनोमेथिल हाइड्रोजन, ऐसे याद रखना बस। ठीक है, चलो। और ऑक्सीकारी के रूप में, है ना, और यहां पर ऑक्सीकारी के रूप में MON3 कौन सा काम में लिया जाता है, MON3, जिसका फुल फॉर्म याद रखना मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, NO, N2O, N2O4 इस तरह से मिश्रित जो ऑक्साइड है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी मैं नोट कर देता हूं। तो ऑक्सीकारी के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, MON3 का। और MON3 का फुल फॉर्म याद रखना मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये लीजिए। तो यहां पर आपको ये बात समझनी है कि PSLV में पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में 4 चरण हैं।
पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन काम में लेते हैं HTPB,